नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मां नौ दुर्गा के 9 स्वरूप के विषय में बताने के लिए माता के 2 स्वरूपों की चर्चा की। प्रथम शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बड़े विस्तार से मैंने माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के विषय में विस्तार से समझाया है। इस वीडियो में मैं माता चंद्रघंटा के रूप में मां का तृतीय अवतार, तृतीय ऊर्जा शक्ति क्यों उत्पन्न हुई, मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि जड़ के लिए और चैतन्य की स्थापना करने के लिए माता ने शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप रखा। तीसरा, माता चंद्रघंटा। आप समझिए कि जब इस सृष्टि की रचना होती है तो पहले जड़ बनता है, पिंड बनता है और फिर उसमें चेतना आती है। परंतु आप तृतीय शब्द को देखिए, चंद्रघंटा। ज्योतिष में चंद्र को हम मन कहते हैं, माता कहते हैं, और चंद्रमा मन का एक स्वरूप है। घंटा का अर्थ है स्वर, शब्द, शक्ति। माता ने जब जड़ और चेतन के स्वरूप में सृष्टि की रचना की, जड़ बना दिया, पृथ्वी ग्रह आदि बना दिए, शरीर बना दिए, उसमें आत्मा का प्रवेश किया, तब स्वर की आवश्यकता आती है, मन की आवश्यकता आती है। क्योंकि मन ही चलता है, मन ही हमें चलायमान करता है और स्वर ही हमें एक दूसरे की बात समझने का साधन देता है। मन ही हमें चलायमान करता है और शब्द हमें वह शक्ति प्रदान करता है जिससे हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। मैं एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा कि शब्द क्या है, शब्द कितनी शक्ति रखता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर आज हम 9 दुर्गा के विषय में बात कर रहे हैं। 9 स्वरूपों में तृतीय स्वरूप है चंद्रघंटा। जड़ चेतन के निर्माण के पश्चात स्वर की अति आवश्यकता होती है। ये पूरी दुनिया में यदि स्वर ना हो तो आप कल्पना करके देखिए, क्या दुनिया, कोई एक दूसरे से ना बोले, मौन रहे, कोई किसी से बात नहीं कर पाता है। यहां तक कि पशु पक्षी भी एक दूसरे से बात करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते, खग जाने खग ही की भाषा। मतलब पशु पक्षी भी एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो स्वर शक्ति, शब्द शक्ति, यह चेतना हम में प्रदान करती है कि हम आप तक अपनी बात कह सकें, आप अपनी बात मुझसे कह सकें, वार्ता हो, धर्म को समझ सकें और एक दूसरे को समझकर प्रेम को स्थापित करें। इसलिए स्वर अति आवश्यक है। तब मां दुर्गा तीसरे शक्ति के रूप में आई, चंद्रघंटा। एक और बात स्पष्ट है, ये पूरी सृष्टि बिना स्वर के चल नहीं सकती। प्रणवकार मंत्र, ओम, सारे धर्म, इस पर भी मैं एक वीडियो आपको प्रेषित करूंगा कि ओम सर्व धर्म में क्यों इतना विद्यमान है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, अन्य धर्म भी ओम प्रणव अक्षर को मानते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को रचना, इस सृष्टि को संचालित करने में ओम की बहुत बड़ी भूमिका है। वही स्वर पूरी दुनिया में विद्यमान होता है जिससे यह दुनिया संचालित होती है, यह सृष्टि संचालित होती है। इसलिए माता ने तीसरा स्वरूप रखा चंद्रघंटा के स्वरूप में, स्वर शक्ति को प्रदान करने के लिए। और चंद्र के रूप में मन, क्योंकि सारी बातें मन ही कहता है। वस्तुतः मन ही आप तक अपनी बात कहता है, दिमाग नहीं कहता, बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि जन्मजात होती है और वह बुद्धि ज्ञान से भर जाती है। तब मन अपनी बात, अपनी कामना, अपनी इच्छा किसी से प्रकट करता है, तब स्वर की उत्पत्ति होती है और मन ही सारे कर्मों को करने वाला है। तो जब जड़ और चेतन का निर्माण हो जाता है तो मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मन चाहे तो हमें परमात्मा से मिला सकता है, यह मन चाहे तो हमें नरको गति में पहुंचा सकता है। जो करता है वो सब मन करता है। मन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वही मन स्वर के साथ हमें सृष्टि में विद्यमान होने का समय देता है। हम सृष्टि में किस
पोजीशन पर हैं, किस व्यवस्था में हैं, हमारा कैसा सम्मान है, हम किस प्रकार के शब्दों को बोल पाते हैं, हमारी किस प्रकार की ऊर्जा है, हमारी वाणी शक्ति कैसी है, हमारी वार्ता कैसी है, यह ये समझा देता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आप किसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए माता ने तीसरा स्वरूप रखा मन और स्वर के रूप में, चंद्र और घंटा के स्वरूप में। तीसरे स्वरूप में माता चंद्र घंटा आई और इस सृष्टि को पूरी शक्ति प्रदान की। वह जड़, वह चेतन जो केवल शरीर में स्थापित था, जो आत्मा चल रही थी, अब वह बोल सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी मनोकामना बता सकता है, अपनी विचार प्रकट कर सकता है, अपने मन के विचारों को प्रेषित कर सकता है। वह अपने मन से कार्य करने के लिए सक्षम है। वह वेदों की वाणी सुन सकता है, वह वेदों की वाणी कह सकता है, वह शास्त्रों को कह सकता है। और यदि आप कल्पना करिए, स्वर ना होता तो वेद किस काम के, स्वर ना होता तो मंत्र किस काम के, स्वर ना होता तो शास्त्र और पुराण किस काम के, स्वर ना होता तो हम एक दूसरे के विचार कैसे समझते। माता ने हम पर असीम अनुकंपा की और तृतीय स्वरूप धारण किया चंद्र घंटा के स्वरूप में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं एक एक चीज को आपको बताऊंगा। यही भाव हमारी अर्चना को, हमारी पूजा को सिद्धि में परिवर्तित करते हैं। पूजा अर्चना तो पूरी दुनिया कर रही है, क्या वह सिद्ध है? क्योंकि वह भाव हम में प्रकट नहीं हो रहा। हम उस गहराई को जानते ही नहीं कि माता से कैसे प्रार्थना करना है, उनने हम पर कितनी अनुकंपा की है, कितनी असीम कृपा की है। वह धन्यवाद हम कैसे प्रेषित करें कि आपने हमें मन दिया। वह मन अपनी बातें रख सकता है, मन किसी से प्रेम कर सकता है। हमें वाणी दी, हमें स्वर दिया, हम उस स्वर से किसी से अपने विचार रख सकते हैं। उस स्वर से हम वो उचित बातें, धर्म की बातें, ग्रंथों की बातें, पुराणों की बातें, वेदों की बातें सुन सकते हैं, संतों को सुन सकते हैं। उनकी कृपा आशीर्वाद स्वरूप शब्द से ही प्राप्त होती है, उसको हम सुन सकते हैं। यह असीम कृपा माता चंद्र घंटा ने हम पर की और तृतीय स्वरूप में वह विद्यमान हुई, इस सृष्टि की रचना की। चतुर्थ रूप में माता कूष्मांडा है। आप समझिए, एक एक बात, एक एक चीज सृष्टि में एक एक प्रकार से विभिन्न स्वरूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न यही है ना। माता तो पराशक्ति है, जगदम्बा, एक ही स्वरूप में सब कुछ कर सकती है। जिनके विचार मात्र से, सत्य संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र से सारी चीजें हो सकती हैं। मन में विचार कर ले ऐसा होना है, होगा। पर वह शक्ति विभिन्न स्वरूप में इसलिए बटी है कि हम तक वह शक्ति प्रेषित कर सके। पर हम वह शक्ति कैसे ले रहे हैं? क्या हम वह स्वर शक्ति पा सके? क्या हमने वह वेदों की वाणी सुनी? क्या हम अपनी बातों को कह सकते हैं? आप ये भी विचार करिए, क्या हम उस सनातन धर्म की उस ग्रंथों को जानते हैं? मैं आज आपको ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूं, बहुत दिन से मैं सोच रहा था बनाऊं, पर जब देखा कि सभी लोग सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, अनेक धर्मों में प्रविष्ट हो रहे हैं, यह न जानते हुए कि हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने शक्तिमान हैं और हम कितने तथ्यात्मक रूप से विज्ञान से प्रमाणित हैं। हमारी हर एक बात, हर एक तथ्य प्रमाण के साथ है। यह न जानने के कारण हम भ्रमवश दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। यही दुख होता है। तब हम आपके सामने आना पड़ता है, आपको वो बात कहनी पड़ती है। मैं किसी की निंदा के रूप में नहीं कह रहा हूं, परंतु कथावाचकों द्वारा वह बात आप तक नहीं पहुंच रही है जो पहुंचना चाहिए। मैं सनातन धर्म का ठेकेदार भी नहीं हूं, कोई संत भी नहीं हूं, और ना ही आपसे ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बुलाइए या मुझसे कथा कराइए। कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आप तक मैं वह भ्रम से परिपूर्ण बात को हटा करके भाव को आप में प्रेषित करना चाहता हूं। इसलिए गहराई से उन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप उन्हें सुनिए, समझिए कि माता की कितनी परम कृपा हमारे ऊपर है कि हम आज जीवित हैं, आज सब कुछ समझ पा रहे हैं, इस सृष्टि में रह रहे हैं। एक एक बात
आप समझिए, हमें शरीर दिया, हमें आत्मा दी, हमें मन दिया, हमें वाणी दी, और अब कूष्मांडा माता के स्वरूप में माता हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए आई। बहुत उपाय लोग बताते हैं, मैं एक साधारण बात कह रहा हूं, और ये दुनिया में मैं तो इस बात को वैसे ही कहता हूं कि कोई भी प्रकार से भूत प्रेत, यदि आप धर्म के साथ जुड़े हैं, भगवान नाम लेते हैं, भगवान की शरण में हैं, तो कोई भूत प्रेत आपको कभी, कोई काला जादू आपके ऊपर नहीं आ सकता, ना कोई जादू टोना है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कोई प्रकार का भय है, कोई काला जादू टोना, भूत प्रेत या किसी प्रकार का साया हमारे ऊपर है, मात्र माता कूष्मांडा का नाम लेने से समस्त जाल छूट जाते हैं। ये तो छोड़िए, जन्म मृत्यु का जाल भी माता कूष्मांडा के नाम लेने मात्र से छूट जाता। तो माता कूष्मांडा ने जब जड़ की स्थापना की, माता पराशक्ति ने जब जड़ की स्थापना की, फिर चेतन की स्थापना की, और तीसरे स्वरूप में चंद्र घंटा के रूप में आई, तब उन्हें एक विभिन्न शक्ति कूष्मांडा के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ा, क्योंकि मन और स्वर ही हमें बांधते हैं। मन ही हमें धर्म से विमुख भी करता है और धर्म में लगा भी देता है। मन ही हमें कर्मों से बांधता है। अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जिस विषय विलास में, विषय भोग में पड़ जाते हैं, अपनी वाणी के कारण, अपने अपशब्दों के कारण जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वह जन्म मृत्यु का चक्कर, जिसे हम माया कहते हैं, माया के स्वरूप का जो जाल है, गर्भ में आने का जो जाल है, वो माता कूष्मांडा ही बनाती हैं। ये जन्म मृत्यु का पूरा चक्कर, गर्भ में प्रवेश कराना, फिर गर्भ से बाहर आके व्यक्ति का जीवन चलना, मृत्यु होना, फिर गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना और फिर जन्म लेना, ये जो जाल है, ये सारा जाल, चक्र जाल माता कूष्मांडा ने अपनी शक्ति में प्रविष्ट किया है। और इस सृष्टि में केवल एक बार स्थापना नहीं कि जड़ एक बार बना दिया, चेतन एक बार बना दिया, मन और स्वर बना दिए, अब उनको कर्मों में बांध करके, उनके मृत्यु जाल में, उनके कर्म जाल में, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में, एक चक्र में चलाने का काम भी माता कूष्मांडा करती हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, तभी हम कहते हैं कि हम नौ दुर्गा में माता की यदि इसी प्रकार से भावपूर्ण सेवा करें, तो वह माता कूष्मांडा प्रसन्न हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा और आप उस मोक्ष की जो बात कह रहे हैं उस तक पहुंच सकते हैं। तो माता कूष्मांडा जाल बिछाने वाली भी हैं और जाल से छुड़ाने वाली भी। जो जाल की ही जन्मदाता है, जो माया की ही जन्मदाता है, उनके ही हाथ में इस माया जाल को छुड़ाने का पूरा सक्षमता है, पूरी शक्ति है। वो एक क्षण में भी हमें इस जन्म मृत्यु के जाल से छुड़ा सकती हैं। ये तो छोटे मोटे जाल हैं, जादू टोना, काला जादू आदि आदि। तो आप माता की कृपा पाने के लिए क्या करना है, अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। नौ दुर्गा में किस प्रकार साधना करना है। अभी हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हमें अभी स्कंद माता और माता कात्यायनी के विषय में बताना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। ये मजबूरी है कि बड़े वीडियोस हम देखने में समय भी जाता है और उसको हम विस्तार से समझ नहीं पाते। तो पिछले 2 पार्ट्स मैंने बनाए, जिसमें पहले पार्ट में माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के विषय में विस्तार से चर्चा हुई, आप उसको देखिए। यह पार्ट में मैंने चंद्र घंटा माता और माता कूष्मांडा के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा की। अगले पार्ट में माता स्कंद माता और कात्यायनी माता के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसे ही नौ दुर्गा के पूरे पार्ट्स होंगे, नौ दुर्गा में किस प्रकार से पूजन अर्चन करें इस पर वीडियो होगा, और नौ दुर्गा में व्रत क्यों करें इस पर भी वीडियो होगा। आगे ईश्वर ने चाहा, माता की कृपा हुई तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इन सब से हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सनातन की उन सभी बातों को समझें जिनसे हम धर्म से जुड़ें,
और दूसरों को भी जोड़ें, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या सही है और क्यों कर रहे हैं। तो आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए।